गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला क्लास में हम समांतर प्लेट संचक के बारे में बात कर रहे थे। समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण हमने आपको पिछला क्लास में निकाल करके दिखाया था। समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण हमने आपको पिछला क्लास में निकाल करके दिखाया था। समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। यह हमारा समांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य सूत्र है, जनरल सूत्र है। यहाँ से कुछ हम अलग अलग केस पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं होगा तो T बराबर 0 होगा। यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं होगा तो T बराबर 0 होगा। तो जहां जहां T है वहां 0 रख देंगे। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस 0 प्लस 0 बटा एप्सिलॉन आर। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी हो जाएगा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। जब दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं होगा तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। इसे वायु पट्टिका संचक भी कहा जाता है। इसे वायु पट्टिका संचक भी कहा जाता है। जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम ना हो मतलब केवल हवा हो, तो इसे हम वायु प्लेट संचक कहेंगे। और धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। जब दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो तो धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। कोई माध्यम ना हो तो नोट नंबर 2 देखते हैं। यदि दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा हो, दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम होगा तो T का मान D के बराबर होगा। दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा होगा तो T का मान D के बराबर हो जाएगा। चूंकि C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस डी प्लस डी बाई एप्सिलॉन आर। C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा में डी। कब? जब दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा हो तब। जब दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा में डी। दोनों प्लेटों के बीच पूरा माध्यम भरा हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा में डी। जब दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। कोई माध्यम ना हो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी। पूरा माध्यम भरा हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा में डी। नोट नंबर 3 में आते हैं। यदि दोनों प्लेटों के बीच कुछ धातु भरा हो, दोनों प्लेटों के बीच कुछ धातु भरा हो
दोनों प्लेटों के बीच कुछ धातु हो, तो धातु जब होगा एप्सिलॉन आर बराबर अनंत, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी माइनस टी प्लस टी बाई अनंत, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी माइनस टी। जब दोनों प्लेटों के बीच में कुछ धातु भरा हो, जब दोनों प्लेटों के बीच नोट नंबर 4 चलते हैं, जब दोनों प्लेटों के बीच पूरा धातु भरा हो, जब दोनों प्लेटों के बीच पूरा धातु भरा हो, तो टी का मान डी होगा और एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो जाएगा। जब पूरा धातु भरा हो तो टी का मान डी होगा और एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी माइनस डी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में 0, और किसी भी चीज में 0 से भाग देंगे अनंत, सी बराबर अनंत। जब दोनों प्लेटों के बीच पूरा धातु भरा हो तो सी बराबर अनंत, दोनों प्लेटों के बीच कुछ धातु भरा हो तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस टी। दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी, और दोनों प्लेटों के बीच में पूरा माध्यम हो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा में डी। ये रहा हमारा समांतर प्लेट संचक की धारिता की 4 विशेष कंडीशन। ये सामान्य सूत्र हुआ, जनरल सूत्र जो सब जगह के लिए है, लेकिन ये जो आप नोट नंबर 4 देखें, ये 4 अलग कंडीशन है, 4 अलग स्थिति है। ये 4 अलग कंडीशन है, 4 अलग सिचुएशन है, 4 अलग स्थिति है। आगे आते हैं समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है संचक की धारिता। संचक की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। संचक की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा। संचक की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होता है। प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होता है। सी समानुपाती एप्सिलॉन आर। संचक की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा। प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती है, माध्यम बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा। माध्यम नहीं बढ़ेगा, धारिता नहीं बढ़ेगा। सी नंबर देखिए, संचक की धारिता
प्लेटों के बीच के दूरी के वर्ग दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संचक की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी, धारिता घटेगा, दूरी घटेगी, धारिता बढ़ेगा। संचक की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगा, धारिता घटेगी, दूरी घटेगा, धारिता बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगा, धारिता घटेगी, दूरी घटेगा, धारिता बढ़ेगी। यह हमारा समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हुए। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे, धारिता घटेगा। बीच में माध्यम रख देंगे, धारिता का मान बढ़ जाएगा, माध्यम हटा देंगे, धारिता का मान घट जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, धारिता घट जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देंगे, धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये हमारे समांतर प्लेट संचक की धारिता की प्रभावित करने वाले कारक हुए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर प्लेट संचक की धारिता, समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला आकृति, आकार, क्षेत्रफल। समांतर प्लेट संचक मत लिखिए, क्यों लिखिए समांतर प्लेट डालिए कि संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आकृति, आकार, क्षेत्रफल, बीच के माध्यम, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, बीच के माध्यम, प्लेटों के बीच की दूरी, बस यही। एक चालक के समीप वाले दूसरे चालक भी लिख सकते हैं आप। चालक के समीप वाले दूसरे चालक, चालक के समीप वाले दूसरे चालक, ये सब संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। या तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं या आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। तो अभी तक हम आपको पढ़ाए कि समांतर प्लेट संचक की धारिता के सामान्य समीकरण कल पढ़ाए थे। दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो तो ये होगा, यानी केवल हवा हो तब ये होगा। दोनों प्लेटों के बीच में पूरा कोई माध्यम भरा हो पूरा तो ये होगा। कुछ धातु भरा हो तो ये होगा, पूरा धातु भरा हो तो ये होगा। समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे धारिता घटेगा। माध्यम बढ़ाएंगे धारिता बढ़ जाएगा, माध्यम हटा देंगे धारिता घट जाएगा। दूरी बढ़ा देंगे धारिता घटेगा, दूरी घटा देंगे धारिता बढ़ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं। अगला आपका टॉपिक है किसी संचक की ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। किसी संचक की ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। हल देखिए इसका। माना किसी संचक की ऊर्जा बराबर E,
E बराबर 1/2 CV स्क्वायर। E मत लिखिए, U लिखिए। माना संचक की ऊर्जा बराबर U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। U बराबर 1/2 C हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटा में D इंटू V स्क्वायर। आप जानते होंगे विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी पढ़ा चुके हैं। विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी, विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटा में D इंटू E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। एक और D से D कटेगा तो ऊर्जा आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू A इंटू D। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू A इंटू D। ये संचक की ऊर्जा का सूत्र हुआ। हमें ऊर्जा घनत्व चाहिए, चूंकि संचक की ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा में आयतन। संचक की ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा में आयतन। इसको कैपिटल ई ले लेते हैं। ऊर्जा हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू A इंटू D बटा आयतन हो गया V। कैपिटल E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू A इंटू D बटा आयतन का हो गया क्षेत्रफल गुना दूरी। आयतन का सूत्र होता है, सब लोग जानते होंगे, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई या क्षेत्रफल गुना दूरी। तो क्षेत्रफल गुना दूरी, तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कटेगा, दूरी से दूरी कटेगा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। सब सूत्र का खेल है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 संचक की ऊर्जा घनत्व का समीकरण है। ऊर्जा घनत्व का समीकरण है। ऊर्जा पूछेगा तो यहां तक यह संचक की ऊर्जा का सूत्र है और यह संचक की ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। यह संचक की ऊर्जा का सूत्र है, यह संचक की ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो आज अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया? एक तो पढ़ाया कि समांतर प्लेट संचक की धारिता के सामान्य सूत्र तो जो थे कब पढ़ाए थे, उसमें 4 अलग अलग कंडीशन कौन कौन से होंगे ये पढ़ाया। उसके बाद समांतर प्लेट संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाया, संचक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाया और किसी संचक की ऊर्जा घनत्व का समीकरण बताया। यह संचक की ऊर्जा का सूत्र हुआ और यह संचक की ऊर्जा घनत्व का सूत्र हुआ। इसमें बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। ये 2 बार 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये वाला भी 2 बार 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्लास में हम संचकों के समूहन पढ़ाएंगे, जिसमें श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन दोनों होगा। एक साथ कल एक वीडियो में संचकों के समूहन हम समाप्त कर देंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।